नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सहारण आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथ वध। इसकी व्याख्या आज हम करेंगे। देखिए, जयद्रथ वध ये एक महाभारत का प्रसंग है। आप सब जानते होंगे कि महाभारत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन वध के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया था, लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन की जगह अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का बेटा या पुत्र था, वो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसमें चले गए। ऐसे में 7 महारथियों ने या योद्धाओं ने, जो कौरव सेना के महारथी थे, उन्होंने अभिमन्यु को घेर कर मार डाला और अभिमन्यु की मृत्यु जयद्रथ के गदा के प्रहार से हुई। यानी जयद्रथ ने अभिमन्यु के वध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर उसने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अगर वध नहीं किया तो वो स्वयं को अग्नि में जलाकर आत्मदाह कर लेगा या वो स्वयं को मार डालेगा अग्नि में जलाकर। तो इसलिए जयद्रथ वध जरूरी हो गया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया और कौरवों ने बहुत समय तक जयद्रथ को पूरे दिन लगभग अर्जुन से छुपा कर रखा, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और सूर्य को बादलों से ढक दिया। जयद्रथ को लगा कि अंधेरा हो गया या दिन ढल गया है। ऐसे में वो अपने सुरक्षा कवच से बाहर आ गया और जैसे ही वो सुरक्षा से बाहर आया, अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाया और जयद्रथ का वध कर दिया। यही इस कविता का आधार है। जयद्रथ वध के पश्चात क्या दृश्य है वो हम इस कविता में जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके प्रसंग के बारे में बताएंगे। जब भी आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले प्रसंग बताएंगे कि हमारा जो ये पद्यांश है, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता से लिया गया है। और ये जो पद्यांश है ये कौन सी कविता से लिया गया है? जयद्रथ वध से। और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो ये सब बताने के बाद हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि उन्मत्त विजोल्लास से, जब लोग मत गेंद से, उन्मत्त बहुत ज्यादा उत्साहित, विजय के उल्लास से, उनके हृदय में विजय का उल्लास है, खुशी है। सब लोग कौन से लोग? जो वहां पर युद्ध में सहयोग दे रहे थे अर्जुन के साथ थे। कौन से लोग? जो पांडव सेना के सारे लोग थे। मत गयंद से, मस्त गयंद होता है हाथी, मस्त हाथी के समान, उन्मत्त होकर खुशी से मस्त हाथी के समान राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। कि सब जयद्रथ वध के पश्चात सभी पांडव सेना के जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सब किस प्रकार चले आ रहे थे? जैसे मस्त हाथी अपनी मंद चाल से चलता है, उसी चाल से वो चले आए और कहाँ पहुंचे? राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे और बहुत ही खुशी से उनके चेहरे पर आनंद झलक रहा था। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी। देखा किसने? युधिष्ठिर ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा और उनके चेहरे पर आनंद के भाव देखे, तभी वो जान गए थे, समझ गए थे कि निज हमारी ही विजय हुई है। अर्थात अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया है। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। सुख चिन्ह यानी चेहरे पर झलकने वाले खुशी के जो भाव हैं, उन्हीं से ही चित्त यानी हृदय की, बुद्ध ज्ञान जान लेते हैं सभी कि मन में क्या चल रहा है। ये कैसे पता चल जाता है? चेहरे पर खुशी के चिन्ह या भाव जब दिखाई देते हैं तभी उनके मन के भावों का पता चल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दृश्य है कि जयद्रथ वध के पश्चात कृष्ण और बाकी जो पांडव भाई हैं वो इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? राजा युधिष्ठिर के पास जा रहे हैं। और उन्हीं के आगमन से युधिष्ठिर ने कैसे जाना कि वो विजय हुई है? क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जब जयद्रथ वध के पश्चात कृष्ण पांडवों सहित युधिष्ठिर के पास आते हैं तो वातावरण कैसा है। देखिए, इसमें जब आप विशेष में बताएंगे तो आप बताएंगे कि सांकेतिक रूप से इसमें अर्जुन की जो प्रतिज्ञा
थी उसका वर्णन किया गया है कि अर्जुन ने कैसे जयद्रथ का वध किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, क्योंकि अर्जुन अगर जयद्रथ का वध नहीं करते तो स्वयं को अग्नि में भस्म कर देते। तो जयद्रथ का वध होना पांडवों के लिए बहुत जरूरी था। तो इसी प्रकार जब विपरीत परिस्थितियों में भी जयद्रथ का वध हुआ तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। जो भाषा है ये खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इन्होंने इसमें किया है, प्रसाद गुण है और बार बार अनुप्रास अलंकार का इसमें अधिक प्रयोग हुआ है। हरिगीतिका छंद के माध्यम से इस कविता की रचना की गई है। तो ये इसकी विशेषताएं आप इसके साथ साथ बताते चलेंगे। आगे क्या है, तब अर्जुनादि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहां तब जब वो पास पहुंच गए तो युधिष्ठिर को अर्जुनादिक, अर्जुन तथा अन्य जो पांडव भाई थे उन्होंने बढ़कर प्रणाम किया। वहां कहाँ, युधिष्ठिर को प्रणाम किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहां। और युधिष्ठिर ने क्या किया, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और हाथ रखकर केवल उन्हें ही सुख नहीं दिया बल्कि स्वयं भी उन्होंने सुख और शांति का अनुभव किया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, कि सभी लोग, जो सब लोग चल कर आए थे, कृष्ण के साथ वहां चल कर आए थे, वो सब लोग उनको घेर कर, किसको, युधिष्ठिर को घेर कर बहुत ही उत्सुकता के साथ उनके पास खड़े थे। बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। और तब बोले युधिष्ठिर से कौन बोले, स्वयंभू, स्वयंभू यानी कृष्ण युधिष्ठिर से बोले तो क्या कैसा लगा, जैसे सुंदर सुमन झड़ रहे हों, सुंदर फूल मानो झड़ रहे हों। यानी कृष्ण का बोलना उस वातावरण को और भी ज्यादा सुंदर बना रहा था। कृष्ण जैसे ही बोलना उन्होंने प्रारंभ किया तो ऐसे लगा मानो सुंदर फूल झड़ रहे हों, अर्थात बहुत ही मधुर वाणी से उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य प्रताप से। क्या कहते हैं कृष्ण, हे तात, तात अर्थात बड़ा भाई, कृष्ण युधिष्ठिर को बड़ा भाई मानते थे कि हे तात, जीत हुई, कि हमारी जीत हुई, ये सब कैसे हुआ, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से ये हमें प्राप्त हुआ, कि जो तुमने पुण्य किए हैं उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के प्रभाव से आज अर्जुन की जीत हुई है। रण में जयद्रथ वध हुआ, छूटे धनंजय ताप से। आज युद्ध भूमि में जयद्रथ का वध हो गया, अर्थात जयद्रथ को मार दिया। और छूटे धनंजय यानी अर्जुन, धनुष को धारण करने वाले अर्जुन, ताप से यानी अपनी प्रतिज्ञा से, अपने श्राप से, जो उन्होंने स्वयं ही प्रतिज्ञा ले ली थी उससे वो मुक्त हो गए। क्योंकि अगर जयद्रथ का वध नहीं होता तो अर्जुन को अग्नि में भस्म होना पड़ता, लेकिन क्योंकि जयद्रथ का वध उन्होंने कर दिया तो अपने ही श्राप से मुक्त हो गए। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे, या हमारे हाथ, यहाँ था आएगा, था हमारे हाथ में, कि तुमने, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुमने मुझे सौंपा था सवेरे, सौंपा था यानी मेरे हवाले किया था, मेरे हाथों में दिया था, किसको, अर्जुन को। और सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। और अब मैं आपको अपनी धरोहर, आपकी जो अमानत है, जो धरोहर, अर्जुन और अर्जुन के अन्य भाई, उनको आप स्वीकार कीजिए सुख और सुयश से, सुख और कीर्ति के साथ मैं उन्हें वापस आपको सौंपने के लिए आया हूँ। क्योंकि कृष्ण जब सुबह युद्ध के लिए जाना था तो जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया था कि आप उनकी, अर्जुन की रक्षा करें। तो ऐसे में सुबह सौंपा था किसको, अर्जुन को, कि सुबह आपने अर्जुन को मेरे हवाले किया था और अब मैं आपकी वही धरोहर सुख और कीर्ति के साथ वापस आपको लौटाने आया हूँ। अर्थात मैंने आपकी धरोहर की रक्षा की और उसका पूरा साथ दिया, और अब हम इसी कारण हम जीत के साथ आपके पास वापस आए हैं। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों। सुनकर मधुर, मधुर यानी मीठे, घन शब्द, घन यानी बादल, बादलों के गरजने से जो हल्की मीठी आवाज होती है, ऐसे शब्द सुनकर, कौन, किसने सुने, युधिष्ठिर ने। और शब्द किसने कहे, कृष्ण ने। पाते प्राप्त करते, प्रमोद यानी खुशी, मयूर, मयूर यानी मोर। जैसे बादलों के गरजने से मोर को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है, खुशी प्राप्त होती है, वैसे ही
कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। वैसे ही कृष्ण ने जब अपनी बात कही उसको सुनकर सबको अत्यधिक संतोष हुआ, सुख प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके। राजा युधिष्ठिर ने जब कृष्ण की बातें सुनी तो उनके मन में अत्यधिक हर्ष उत्पन्न हुआ, खुशी उत्पन्न हुई और उसी खुशी के कारण वो कुछ भी बोल ना सके थे। भक्ति के गुरुभार से मानो वचन उनके थके। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें अपनी जो भक्ति है वो अत्यधिक उनके हृदय में मान सम्मान या भारी बोझ लग रहा था कि मानो उनके वचन उससे थक गए हों। उनके हृदय में जो भक्ति के भाव थे कृष्ण के प्रति, जो उनकी भक्ति थी वो ऐसे लगता था बहुत अधिक भर गई थी, जिसके कारण उनके वचन भी भारी हो गए थे, थक गए थे और वो इस खुशी में कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वो केवल कृष्ण की बातें ही सुन रहे थे। तो आगे क्या कहते हैं, साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जहां हो दया। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण से कि साक्षात तुम तो साक्षात हो, प्रत्यक्ष हो, बिल्कुल सामने हो। चराचर नाथ, चर और अचर के स्वामी, चर और अचर, इसको अगर आधा करेंगे चर और अचर के नाथ यानी स्वामी, कि तुम तो जीव जंतुओं के स्वामी हो, साक्षात हो, हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। तुम रखते स्वयं जो हो दया, और तुम स्वयं ही हम पर दया का भाव रखते हो। आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो वो प्रश्न करते हैं कि तुम जब स्वयं सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के स्वामी हमारे साथ हो, तो इसमें मुझे कोई अचंबा नहीं हो रहा, हैरानी नहीं हो रही कि जयद्रथ की युद्ध में मृत्यु हो गई, क्योंकि ये तो निश्चित था जब तुम हमारे साथ हो। तो भी उसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, तो भी उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर मेरे हृदय में सुख नहीं समा रहा, अर्थात मैं अत्यधिक खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन ये खुशी मन में बहुत अधिक देर तक समाने वाली नहीं है। क्यों? साधन सफलता, ये सफलता का साधन मात्र बन गई है। सफल होने के लिए ये साधन है। जयद्रथ की मृत्यु केवल एक साधन है, साध्य नहीं, उद्देश्य नहीं है। ये केवल एक सफलता का साधन है। सुख दृष्टि आता है नहीं, कि सुख सुदृश नजर नहीं आता है। इसमें क्या कहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि साधन रूपी सफलता से सुख के समान मुझे इस पर कोई खुशी नहीं हो रही, कोई इस विजय से मुझे सुख नजर नहीं आ रहा। सुख दृष्टि, कि इस सुख से मुझे कोई सुख नजर नहीं आ रहा। माना कि जयद्रथ का वध हो गया और हमें सफलता भी मिल गई, लेकिन इस सफलता से कोई ऐसा सुख नजर नहीं आ रहा जो कि मुझे अच्छा सुख हो या मेरे साध्य को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हो। ये तो केवल एक साधन मात्र है। अर्थात जो युधिष्ठिर हैं वो इस विजय को उचित नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये अपनों का ही वध है, लेकिन ये आवश्यक हो गया है उनकी सफलता को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए वो यहाँ पर कृष्ण से ऐसी बातें कर रहे हैं और अपनी विजय पर उन्हें कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब चर अचर के स्वामी या सृष्टि के रचयिता हमारे साथ हैं तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सफलता से वो प्रसन्नता या उन्हें अपने जीवन में कोई सुख नज़र नहीं आ रहा है। इसमें ये युधिष्ठिर बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अगले भाग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।